गाइस, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं मैम व्हाई आई एम सो नेगेटिव, मैं चीज़ों में पॉजिटिविटी क्यों नहीं देख पाती। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं आज का टॉपिक। हाय गाइस, थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय, थैंक यू फॉर स्टेपिंग इन इनटू योर ओन हीलिंग प्रोसेस। क्योंकि आपको नहीं पता आपकी हीलिंग इस ह्यूमैनिटी में कितना बड़ा पॉजिटिव रिपल इफेक्ट क्रिएट कर रही है। गाइस, आज का टॉपिक है व्हाई वी आर सो नेगेटिव। गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल, आजकल के टाइम में सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि हम 6 से 8 हज़ार तक दिन में एड्स देख रहे हैं चीज़ों के बारे में। हमें न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, हर जगह दिखाई दे रहा है कि पीपल आर नॉट हैप्पी इन देयर रिलेशनशिप, पीपल आर नॉट हैप्पी एट देयर जॉब। लोगों में ये लैक है, वो लैक है, आप ये करो, आप वो करो। आप जब भी टीवी ऑन करोगे या आप कोई भी सोशल मीडिया ओपन करोगे, चाहे न्यूज़पेपर हो चाहे कुछ भी हो, तो आपको ये दिखाया जा रहा है कि क्या क्या गलत है इस दुनिया में, किसने किसको मार दिया, कहाँ पर क्या पॉलिटिक्स चल रही है। अगर एड्स दिखाए जाते हैं तो यही प्रिटेंड किया जाता है, ओह तुम्हारे पास ये नहीं है, ओह तुम अच्छी नहीं दिख रही हो इसलिए तुम ये यूज़ करो। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, हमारी पर्सनल डेवलपमेंट इंडस्ट्री आपको सिर्फ ये दिखा रही है कि आपके अंदर क्या गलत है। क्योंकि जो हमारा फोकस है, अटेंशन है ना, वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि लोग ना 6-6, 10-10 सेकंड के एड्स के लिए ना करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। गाइस, इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल है आपका फोकस। लेकिन अगर आपने एक एड को बार बार देख लिया या फिर आप सोशल मीडिया पे इतनी सारी चीज़ें रिपीटेशन पे देख रहे हैं तो आपका माइंड ट्रेन हो रहा है। अगर वो अभी इन्फ्लुएंस नहीं कर पाया ना आपको, तो भी वो आपके माइंड में एक सीड इम्प्लांट कर रहा है। वो कभी ना कभी ज़रूर जो है ना ग्रो करेगा। तो गाइस, इतना बड़ा इन्फ्लुएंस हो रहा है हमारे दिमाग के ऊपर सोशल मीडिया का, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी ही दिखाया जा रहा है। एंड वी आर गेटिंग ट्रेन्ड, है ना। बचपन से तो हम वैसे ही प्रॉब्लम्स को लेकर ट्रेंड है, हमारी प्रॉब्लम्स, बैड एक्सपीरियंसेस को लेकर ट्रेंड है। एंड सोशल मीडिया में उसी कोई ट्रेनिंग दिए जा रहा है। एक टर्म होती है नेगेटिविटी बायसनेस। उसका मतलब होता है कि हमारा ध्यान जो है ना नेगेटिव चीज़ों पर बहुत जल्दी पड़ता है, बहुत गहरा फोकस हमारा नेगेटिव चीज़ों पर होता है रेदर पॉजिटिव थिंग्स। ऐसा इसलिए है क्योंकि फ्रॉम एवोल्यूशन से ही ना वी आर ट्रेन्ड टू सी नेगेटिव एंड डेंजर इन आवर एनवायरनमेंट। क्योंकि अगर आपको इवोल्यूशन का थोड़ा भी पता है तो हमें पता है इवोल्यूशन के टाइम हंटर्स गैदरर्स कितना रिस्क में रहते थे। वो हमेशा अपने एनवायरनमेंट को स्कैन करते रहते थे फॉर द डेंजर, क्योंकि अगर वो स्कैन नहीं करेंगे दिस डेंजर थिंग तो उनकी लाइफ रिस्क पे आ जाएगी। अगर उन्होंने डेंजर को ऐसे ही निगलेक्ट कर दिया होता ना तो आज हम यहाँ नहीं होते। तो उन्होंने हजारों सालों तक सिर्फ और सिर्फ डेंजर को ही अपने एनवायरनमेंट में स्कैन किया है। सो वी आर ट्रेन्ड टू सी डेंजर अब हमारे लिए हमारी समझ के अकॉर्डिंग हो सकता है। हम किसी चीज़ को एज अ डेंजर परसीव कर रहे हैं, सपोज नेगेटिव परसीव कर रहे हैं तो भी हमारे लिए वो डेंजर है। ऑफ कोर्स जो चीज़ हमारी ईगो माइंड के लिए नेगेटिव है, जिसने कह दिया, हमारी ईगो माइंड ने कह दिया कि ये चीज़ तुम्हारे लिए सही नहीं है और हम वो चीज़ कर रहे हैं, तो हमारा ईगो माइंड बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाएगा, फाइट एंड फ्लाइट के मोड में आ जाएगा। क्योंकि उसे पता है अगर आप ये चीज़ के पास हैं या ये चीज़ कर रहे हैं तो आपकी डेथ हो सकती है। क्योंकि आपका ईगो माइंड है ना, उसका एक ही काम है एनी हाउ आपको जिंदा रखना। उसे कोई मतलब नहीं है कि आप कितना परेशान हो रहे हो, आपकी बॉडी के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपके अंदर फाइट एंड फ्लाइट आ रहा है नहीं आ रहा है, हॉर्मोन्स का जो है फ्लक्स आ रहा है नहीं आ रहा है, आपकी बॉडी नम है, उसे कोई मतलब नहीं है। उसका सिर्फ एक ही एजेंडा है, आपको बचाए रखना। और जिस चीज़ को आपने एज डेंजर परसीव कर लिया कि ये चीज़ बुरी है, गलत है, उस चीज़ को हमारा माइंड बहुत सीरियसली ले लेता है और उसको लेकर अलर्ट मोड में आ जाता है, बहुत आसानी से फाइट एंड फ्लाइट के मोड में आ जाता है। हम ट्रेंड हैं फॉर दिस नेगेटिविटी थिंग फ्रॉम वेरी चाइल्डहुड, और चाइल्डहुड से भी पहले रिवोल्यूशन के टाइम से हमारे जेनेटिक्स में है कि हम सर्वाइवल मोड में रहें, हर छोटी छोटी चीज़ को हम स्कैन करते रहें, देखते रहें, अलर्ट मोड में रहें। तभी तो गाइज, सपोज कोई इंसान आपके बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें कह रहा है, लेकिन अगर वो एक बात आपकी जस्ट ऑपोजिट कह देता है, कुछ गलत कह देता है ना, आपको डीप डाउन वो हिट कर जाती है, आप एक्टिवेट हो जाते हैं।
ये नेगेटिविटी बायसनेस ही है जिसकी वजह से आप अपने ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस को ना बार बार रिकॉल करते रहते हैं। आप बार बार हर जगह ना वही चीज ढूंढते रहते हैं, कहीं वो तो नहीं है, कहीं उससे चीज से तो रिलेटेड नहीं है। आपके सामने दो चीजें रखी हुई है ना, तो आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीज पर जाएगा। क्यों? क्योंकि यू आर ट्रेन्ड टू सी नेगेटिविटी। अब जो चीजों की ट्रेनिंग हमारे साथ बहुत सालों से हो चुकी है, एक्चुअली वो हमारे जीन्स में है। तो जीन्स में अब पॉजिटिव चेंज लाना पॉसिबल नहीं है इतनी आसानी से, क्योंकि जो हजारों सालों तक हुआ है ना, उसका बहुत छोटा सा इफेक्ट हमारे जीन पर हुआ है। तो अगर हमें पॉजिटिव बनाना है अपने जीन को ना, तो हमें बहुत सारा समय लगेगा, हजारों साल लगेंगे वापस से पॉजिटिव इफेक्ट क्रिएट करने के लिए, जो कि अभी हाल फिलहाल के टाइम में तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जैसे ही हमारा माइंड किसी भी चीज को एज ए नेगेटिव ले लेता है ना, उसे ऐसा लगता है ओ डेंजरस। चाहे वो नेगेटिविटी हमारे बचपन में हमारे पेरेंट्स की प्रोग्रामिंग की वजह से आई हो। सपोज अगर हमारे पेरेंट्स ने कह दिया कि ना बिना मतलब के हंसा मत करो सबके सामने, ये गलत होता है, बुरा होता है, तो हम बड़े हो जाते हैं और हम किसी पार्टी में हैं, फंक्शन में, और हम हंस देते हैं ना, इंस्टेंटली हमारे अंदर से आवाज है डू नॉट डू दिस, ये गलत है, ये बुरा है। क्योंकि हमारा जो माइंड है हमेशा अलर्ट मोड पे रहता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। और ये सब कहाँ से आया है? हमारी चाइल्डहुड, हमारी प्रोग्रामिंग से आया है। जैसे ही हमारा माइंड कुछ भी नेगेटिव चीज नोटिस कर लेता है, इंस्टेंटली फाइट एंड फ्लाइट के मूड में चला जाता है। फाइट एंड फ्लाइट में आपको पता है क्या होता है, बॉडी एग्जॉस्ट होने लग जाती है, बहुत ज़्यादा थकने लग जाती है, हम फटीग महसूस करने लग जाते हैं, हमारा डाइजेशन खराब हो जाता है, हमारी इम्यूनिटी खराब हो जाती है, हमारी हेल्थ डिक्लाइन करने लग जाती है। सो गाइज, दिस इज नॉट द वे टू लिव योर लाइफ। बट क्या करें, इसका इन्फ्लुएंस है हमारे ऊपर एंड वी आर ट्रेन्ड। एंड एक ना रिसर्च देखने में आई कि इट वाज अबाउट सर्जरी, है ना। तो एक सर्जरी होने वाली थी, तो ना दो ग्रुप बनाए गए लोगों के। एक ग्रुप को ये कहा गया कि ये जो सर्जरी हम कर रहे हैं ना, इसके ना 70% चांस है सक्सेसफुल होने के। तो आप बताइए सही है या गलत है, लाइक हम इसको करें कि नहीं करें। दे सेड कि गुड, थम्स अप, आप कर लीजिए। सेम सर्जरी को लेकर दूसरे ग्रुप को बताया गया और दूसरे तरीके से बताया गया कि हम ये सर्जरी करने वाले हैं, बट देयर आर चांसेस कि 30% चांसेस हैं कि हम इस सर्जरी में फेल हो जाएं। क्या हमें ये करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? दूसरे ग्रुप ने कहा कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। फिर एक और बार एक्सपेरिमेंट किया गया, पहले वाले ग्रुप को फिर से बताया गया कि हम ये सर्जरी करने वाले हैं एंड देयर आर चांसेस कि हम 30% फेल हो जाएं और 70% हम पास हो जाएं। तो फिर से पहले वाले ग्रुप ने कहा कि नहीं, हमें नहीं करनी है। तो हमने ये देखा कि जब हमने पॉजिटिव चीज किसी को बताई थी तो उन्होंने हाँ कर दी थी, लेकिन जैसे ही हमने उसका नेगेटिव इफेक्ट बताया जो कि बहुत कम था पॉजिटिव के कंपैरिजन में, तो भी उनका ध्यान सिर्फ नेगेटिव पर गया और उन्होंने बोला नहीं, बिकॉज वी आर ट्रेन्ड दिस वे, है ना। बहुत बड़ी बड़ी रिसर्चेस में यही सामने आया है कि हम कोई भी डिसीजन मेकिंग करते हैं ना, उसमें भी हम नेगेटिव चीज को ज्यादा देखते हैं, ज्यादा फोकस करते हैं। तो गाइज, यहाँ पर मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, तो क्या हमारे लिए पॉसिबल नहीं है नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज होना? गाइज, पॉसिबल है, बट क्या ये नेचुरल है और क्या ये एक्सीडेंटल है कि हम नेगेटिव से पॉजिटिव खुद को चेंज कर लें? नहीं, इट नीड्स एफर्ट्स। इसमें एक्सटर्नल एफर्ट भी चाहिए, इसमें इंटरनल एफर्ट भी चाहिए, तब जाकर हम खुद को ट्रेन कर सकते हैं। बट अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट ईजी टू ट्रेन योर सेल्फ, बट वी कैन डू दिस। ऑलवेज रिमेंबर दिस मंत्रा, दिस इज माई पर्सनल फेवरेट। येस, दिस इज हार्ड, बट आई विल डू इट एनीवे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट कि ये चीज है कि हम नेगेटिव की तरफ फोकस्ड ज्यादा रहते हैं, बट वी कैन डू इट। हम खुद को ट्रेन कर सकते हैं। इट मे टेक टाइम, बट इट्स पॉसिबल। तो गाइज, आज का वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।